हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब हु विल टॉक टू यू वेरी सून एंड वाई। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कोई बात करेगा और क्यों। मे बी ये पता चल जाए कि उसकी बात क्या होगी, या सिंपली ये देखेंगे कि वो कौन है पर्सन जो बहुत जल्द आपसे बात करेगा। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। कोई किसी को अगर आपसे कोई बात करनी है तो लेट्स सी कि वो कौन पर्सन होगा, उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट है, साइन सिंबल सिंक्रेनिसिटीज़ जैसे मेरा एक तरीक़ाकार है असेस करवाने का, ताकि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लें। और फिर ये कि जब आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन है जो बहुत जल्द आपसे कोई बात करेगा, तो क्यों क्यों वो आपसे बहुत जल्द कोई बात करेगा। ठीक है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, आपकी एनर्जी से और आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जनरल रीडिंग है, इसलिए आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे टैरो कार्ड से भी कि कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कौन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, कौन है जो आपसे बहुत जल्द बात करेगा। अब वो बात क्या होगी, किस तरह की होगी, वो डेफिनेटली बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन होगा वो पर्सन। ठीक है, हु विल टॉक टू यू वेरी सून, who will talk to you very soon and who will talk to you very soon, who will talk to you very soon। पेशेंस नंबर 16, 10-10 बना हुआ है इसके पेशेंस पर। अक्टूबर, 10th अक्टूबर, 20 NV। कोई नेगेटिवली इंस्पायर है आपसे, मैन होल्डिंग अ कॉइन। वेल जनरली देखा जाए तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी होता है, लेकिन होल्डिंग अ कॉइन, समबडी इज होल्डिंग हिज ऑफर। मैन है तो कोई साहब हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिवली इंस्पिरेशन मैंने पहले ही कह दिया, कोई आपसे इस तरह से इंस्पायर है कि वो एनवियस फील करता है। एक होता है ना जेलस फील करना, और एक एनवियस फील करना कि मेरे में क्या कमी है या मुझ में क्या ऐसी बात नहीं है जो इसमें है, वो वाली चीज़। एक तो होता है ना जेलसी, वो जेलस इसलिए होते हैं कि उनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं होती, वो खासियत ही नहीं होती। लेकिन एनवी वो करता है जो कि आपको अपने आप को बिल्कुल आपके बराबर समझे, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखें कि ये जो भी पर्सन है, ये किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर डार्कनेस है, लाइट कम है, और उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं लग रही। उसकी कोई भी चीज़ जो है वो चमकती दमकती नहीं है। उसके पास ज्वेलरी भी है, ड्रेस भी है, हिजाब भी है, नकाब भी है, व्हील भी है, और जैम भी है, पर्ल्स भी रखे हुए हैं, हाथ में एक बहुत अच्छा सा जो है वो एसेसरी भी है, बिलोंगिंग भी है, होल्डर भी है, सब कुछ है। लेकिन वो जहाँ पर है वहाँ पर हर चीज़ डार्क है, और वो जिस तरफ नज़र है उसकी, ये डेफिनेटली आप है। तो एनवी जो है वो साफ नज़र ही आ रही है। ये किसी भी लिहाज से कमतर नहीं, लेकिन किसी भी लिहाज से बराबर भी नहीं। नंबर 20 है, इसका बर्थ डेट हो सकती है, सेल फ़ोन का नंबर, लिटरली CNIC का नंबर, राशन कार्ड नंबर, कोई ऐसी चीज़ जिसमें 20 आता हो, एम्प्लॉय नंबर, फैमिली नंबर, सिबलिंग्स ऑर्डर में 20 बच्चे तो नहीं हो सकते भाई, ये तो फिर रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, बस समहाउ 20 नंबर है। मुझे ये कार्ड ज़्यादा अपील कर रहा है, जिससे मैं आपको पर्सनैलिटी बता सकती हूँ। नाउ इफ़ आई लुक इन टू दी एंटायर, मैं अगर पूरा ब्लेंड देखूँ तो कोई ऐसा पर्सन जो है, पर्सन तो है मेल पर्सन। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो आपसे बात करना चाहता है, इसके पास कोई आइडिया है, कोई प्रपोज़ल है, कोई ऑफ़र है, कोई बात है जो कि आपके साथ इजहार में लाना चाहता है, लेकिन नहीं चाह रहा। मतलब अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस है, हेजिटेशन है, तो गलत नहीं होगा। काफ़ी हद तक तो जो आपसे बात करना चाह रहा है इस इंसान ने काफ़ी हद तक तो अपने आप को कंट्रोल किया, बिकॉज 9 मंथ जो तो चल ही रहा है, जो कि प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीवरी टाइम होता है बिल्कुल। यानी 9 मंथ्स पूरे हो गए, अब तो 40th वीक में बच्चा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात होती है। तो 9th मंथ ऑलरेडी ऑन गोइंग है, और यहाँ पर 20 आ भी गया, और यहाँ 10-10 लिखा हुआ है।
तो मे बी जो आपसे बात करना चाह रहा है दैट पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू और विल टॉक टू यू इन अक्टूबर। अभी उसने जितना अभी तक बर्दाश्त किया है वो और बर्दाश्त कर ले, जहाँ अभी तक सब्र किया है वो और सब्र कर ले। मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर विंटर्स, पीछे सर्दियाँ हैं, स्नो पड़ रही है, और स्नो पड़ने के बावजूद एक बहुत ही पुरसकून सा इमेज नज़र आ रहा है। तो दिस कुड बी द रीज़न। और बर्दाश्त बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इतना तो मैं आपको कह लूँ। कुछ चीज़ें अपने टाइम पे रिवील हों, इस बात का इंतज़ार करना। आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें, आपकी इनसाइट्स आपको कहती हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल क्लियरली ऐसा शो करेगा कि ये कुछ बोल रहा है, मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है ये मुझसे बात करना चाह रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये किस दिन बोलेगा, मैंने सेंस कर लिया है, मुझे पता चल गया है। आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी नोट कर ली है जिससे आपको पता है, लेकिन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज ये पर्सन मंजर आम पे नहीं आ रहा विद होल्डिंग अ कॉइन। यू नो, अपनी अपनी फीलिंग्स को होल्ड करना, अपने आइडिया को होल्ड करना, अपनी सोच को होल्ड करना, लेकिन बात करना तो चाहता है। बात करने के लिए ये पर्सनालिटी ट्रेट्स तो नज़र आ रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, लेडी कुड बी अ लेडी, अपने आप को बिल्कुल आपके मद्दे मुकाबिल समझना, और आपसे नेगेटिव इंस्पिरेशन, नेगेटिवली इंस्पायर्ड है, जो मैंने आपको कही बिल्कुल न्यू टर्म लग रही है, मेरी क्रिएट की भी लग रही है। हो सकता है मुझे इसका कोई राइट साइकोलॉजिकल टर्म नहीं आती हो, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ये वाइब आई और ये मैसेज पॉप अप हुआ कि ये पर्सन आपसे इंस्पायर्ड तो है लेकिन नेगेटिव मैनर में है। यानी आपकी किसी भी अच्छाई को ये अच्छाई के ज़ुमर्रे में नहीं लेता, ये इस तरह से लेता है कि मेरे पास भी यही सब कुछ है, मैं भी उतना ही टैलेंटेड हूँ, मैं भी उतना ही स्किल्ड हूँ, मैं भी उतना ही खूबसूरत हूँ, मैं भी इतना ही बोल्ड हूँ, मैं भी इतना स्ट्रेंथफुल हूँ, कोई कमी नहीं है। तो वो वाली चीज़ें, इसीलिए मैं इसको एक नेगेटिवली इंस्पिरेशन कह रही हूँ। तो मुझे अभी तक तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, कौन आपसे बहुत जल्द बात करेगा, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहता है। तो ये तो मुझे अभी तक इसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। लेट मी एक्सप्लोर द एनर्जी मोर। कौन है वो इंसान जो आपसे बात करना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को बहुत ज़्यादा चेक कीजिएगा। हो सकता है कोई अननोन नंबर से आपके पास कोई मैसेज आए जो कि आपको शो करे कि वो कोई, हो सकता है भाई आपको कोई टेस्ट कर रहा हो। ठीक है, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू। अच्छा, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए, नहीं ये बहुत सारे आ गए। पैशन, इनसिक्योरिटी, वर्कaholic एंड विक्टिम। अच्छा, इसका मतलब मैं नेगेटिवली इंस्पायर्ड जो कह रही थी वो सही कह रही थी कि ये इंसान अपने हिसाब से एक अलग दुनिया में बहुत ही इग्नाइटेड रहता है। ये जो आपसे बात करना चाहता है मे बी इसका एक बहुत सेलेक्टेड जोन है, यानी कि बहुत सेलेक्टिव लोगों में उठना बैठना, कंफर्ट जोन कह लें तो गलत नहीं होगा, गिल्ट, राइट, सही। ये जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है ना, ये देखें इधर, ये बिल्कुल क्लियर इमेज है। ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है इस बात को, या जानती है दैट यू कुड बी द सोर्स ऑफ हेल्प। आप इसके लिए एक, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशन है लेकिन नेगेटिव है, इसमें कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि ये आप इंसान आपको मानता नहीं है, लेकिन इसका माइंडसेट इस तरह का हुआ है वो इस वजह से कि इसके अंदर कुछ नेगेटिविटी ट्रेड्स हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये आपसे कमतर है। इसको मालूम है आप इमोशनल हैं, आप सिंपैथी रखते हैं, आप एम्पैथी रखते हैं, आप इसके मसले को सुन सकते हैं, आप इसको इक्वल एंड डील कर सकते हैं, लेकिन इसको बस जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोई है मसला। वर्कaholic है, आपके बिल्कुल साथ देख ले, दो डिफरेंट लोग जो है ना वो पेंटिंग्स कर रहे हैं और एक इंसान उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा है। शायद इनको ये इतनी नोक झोंक नहीं पसंद, ये जो इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से कोई मजलूमियत का कार्ड चलाता है कि जैसे मैं इनोसेंट नज़र आऊँ, लोगों को मैं इस तरह से नज़र आऊँ कि जैसे ये मेरे साथ जो है ना मेरे साथ गेम कर रहा है या कर रही है। एंड
आप भी थोड़े से ना मुझे माज़रत के साथ सवाब के डैश लग रहे हैं कि आप जो हैं वो मतलब आप ऐसे लग रहे हैं कि आप इस इंसान को जानते हैं कि ये कौन है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आप भी ऑब्ज़र्व कर चुके हैं, आप सेंस कर चुके हैं, लेकिन आप एक राइट टाइम पर उसका वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान अपनी असलियत रिवील करे। और इस इंसान की कुछ आदतें बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मना किया हुआ हो कि कुछ मेडिसिन्स नहीं खाना, मेडिसिन्स की एडिक्शन है। मना किया हुआ हो कि मेडिसिन्स छोड़नी नहीं है और छोड़ देना। कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो कि किसी हेल्दी एक्टिविटी से ही कोप अप हो सकता है, लेकिन वो नहीं करना। और आप मजबूर होंगे कि मैं इसको कुछ चीख नहीं सकता, इसको डांट नहीं सकता, इसको कुछ बोल नहीं सकता। तो ये भी आपकी एक कमी, एक गलती नज़र आ रही है। ऑन दी अदर पार्ट, इफ़ आई सी कि ये कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू, ये अपने आप को आप अपने आप के सामने कमज़ोर नहीं शो करना चाहता, क्योंकि बात कर ली तो डिस्कशन होगा तो मसले की जड़ पता चलेगी, मसले की जड़ पता चलेगी, आप इसको उसकी डीप रूट में जाकर उसको रिज़ॉल्व करेंगे तो इसकी अना ठप हो जाएगी कि मैं इसके मद्दे मुकाबिल होते हुए, इतना टैलेंटेड और वाइज होते हुए, मैं इस बात की तह तक क्यों नहीं पहुंची या क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। पहले ये देखूँगी कि किसको आपसे बात करनी है और फिर क्यों बात करनी है। ठीक है, तो जनाब चलिए खेलमा निकालते हैं। चलिए, हु वांट्स टू टॉक टू यू। बहुत सारा बल्क आ गया है एनर्जीज का। हु वांट्स टू टॉक टू यू। चलिए, नाउ इट्स फाइन। द हेरोफेंट, देन द टावर, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड। आजकल 4 ऑफ सोर्ड्स बड़ा छाया हुआ है भाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये तो बड़ा आसान हो गया काम कि कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। ये कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको, ये लिटरली कोई पढ़ाइयाँ करेगा, मैं आपको इतना बता दूँ। ये लिटरली आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इसको ये पता है कि जो इसने बात करनी है ना, वो इसका अपना मफाद है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चीज़ें बहुत क्लियर हैं, चीज़ें बहुत क्लियर कट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि डाउट में लेकर आए। ठीक है, ये पर्सन आपसे बात क्यों करना चाह रहा है, वो रीज़न भी पता चल रही है। देखिए, मसला तो है, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है जिसकी फैमिली ने उससे डिसोन कर दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम में है, इमोशनली ब्रोकन, लॉस्ट, और आप इसकी मेंटल हेल्थ से वाकिफ़ हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल मेंटली। बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों ने इसको हार्ड टाइम दिया हुआ है, बड़ा तगड़ा किस्म का हार्ड टाइम दिया हुआ है, और इस हार्ड टाइम में इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियसली, जिसको कहना चाहिए कि असर हो रहा है, बिल्कुल सीरियसली असर हो रहा है। सही है, जब फैमिली का या लव्ड वंस का या ट्रस्टवर्दी लोगों का जो एक वो जिसे कहना चाहिए अटैक होगा ना, तो इसके ऊपर एक बड़ी खुलकर सामने चीज़ आएगी कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये इंसान आपको मानता है, ये मैं कह दूँ,
वही जो नेगेटिवली इंस्पिरेशन वाली बात है, क्योंकि एंड में, क्योंकि देखिए बात तो ये हो रही है ना कि कौन आपसे बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू। ये पहले अपने हर तरह के घोड़े खोल लेगा कि आपके सामने इसको झुकना ना पड़े, लेकिन इसको अच्छी तरीके से पता है कि आखिरी जो वो है ना कंट्रोल, वो इसी के पास है, आखिरी चार्ज जो है वो इसी के पास है। आप किसी अथॉरिटी पर हैं, फैमिली में बड़े हैं, रिलेशनशिप में सुपीरियर हैं, किसी फर्म में आपका अपर हैंड है, आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इक्वलेंट अथॉरिटी रखते हुए भी ये किसी से बात नहीं कर सकता। इसको इस वक्त बहुत ऐसा लग रहा है कि ये मेरा राइट है, मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे ज़रूरत क्यों पड़ रही है ये बोलने की, मतलब इस तरह की बातें, बट मजबूर भी है। तो कौन है जो आपसे बात करना चाहता है? लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, ये स्टार साइंस हैं। तो कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, उसकी एनर्जी किस तरह की है? बहुत ही ज़्यादा धोखा खाना और धोखा खा लिया, और ये बताते हुए बड़ी शर्म महसूस करना कि अपनों ने ही, मेहरबानों की ही मेहरबानी है, और कैसे फ़ेक रिलेशंस पर मेरा भरोसा था, मैं कैसे फ़ेक रिलेशंस पर इतने दिनों से रिलाई करता आ रहा था, इन्होंने तो बिल्कुल घेर के जिससे मुझे मारा है। 5 और 5 से इंसान की शख्सियत का एक नया फेज़ नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको थोड़े से ना, जब ये आपसे बात करेगा तो ये आपको थोड़ी सी एक आध दुहाइयाँ भी दे सकता है कि बेटा बहुत हो गया ना, अपने आप को सब बड़ा समझ रहे हो, ये हो रहा है, देखना वक्त बताएगा, फलां ढिमका, ऐसी चीज़ें। नाउ लेट मी सी कि ये क्यों बात करना चाह रहा है। बहुत सारी रीजंस तो मैंने आपको ऊपर भी बता दी, बट नाउ लेट्स सी कि ये क्यों बात करना चाह रहा है। ओप्स, अरे 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 अरे, कौन हो जो आना चाह रहे हो? द डेविल, नेगेटिव एंड नेगेटिव, देखें चेन है ये मजबूर है। जब इसको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, वो बाज़ दफ़ा गुस्से में नहीं कहते, अबे भाई अगर दुनिया में वो आखिरी बंदा होगा जिसके, जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तू जो है ना वो आखिरी बंदा होगा, लेकिन पढ़ रही है बात कन्फ्यूज्ड। ये मुश्किल में भाई, सीधी सी बात, या तो जिसके साथ ये इंसान इन्वॉल्व है वहाँ इसको पता चल गया है कि बहुत बड़ा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू हैव द पावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे इसलिए बात करना चाहता है बिकॉज इस इंसान को बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कैरी कर रहे हैं, और आप बिला वजह में इस पर्सन को अपने आप से दूर कर रहे हैं, डिस्टेंट कर रहे हैं, और इससे पहले कि बिल्कुल टाटा बाय बाय वाली सिचुएशन हो जाए विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन के लिए मुश्किल ज़रूर है, जैसे मैंने कहा कि ये ईगो में है, लेकिन ये इंसान आपके साथ अपने टर्म्स, जब इसको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब शट अप कॉल होने वाली है, बिल्कुल ऐसा लगेगा इसको कि अब जो है ना, अब तो पानी सर से ऊपर गुजरने वाला है, अब पंगा ना लिया जाए, तो ये आपसे अब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसके प्यादे जिसे कहना चाहिए ना, वो गिर रहे हैं। और नेगेटिव जो मैंने बात कही थी वो ये खुलकर सामने आ गई, ये नेगेटिवली ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इशू, ऑब्सेशन नज़र आ रहा है कि बस मैं, मौत है मेरी लेकिन मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। एंड दिस पर्सन इज़ सीरियसली वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, ये दो चीज़ों में फंसा हुआ है। मे बी आपसे पर्सन बहुत जल्द कांटेक्ट करके आपसे बात करे और अपने टर्म्स आपसे ठीक करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।